नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोग देखिए 24 फरवरी का जो केवीएस का पेपर है उसका एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। एकदम सटीक है, एकदम सही है, 100% सही है। ठीक है। और देखिए हिंदी में इसमें रिमझिम से संबंधित 6 से 7 क्वेश्चन वो दे रहे हैं। इसमें रिमझिम से संबंधित 6 से 7 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है। पहला क्वेश्चन वो कहा जा रहा है कि कुक्कू किसकी रचना है। तो देखिए कुक्कू जो दिया गया है वो रमेश चंद्र शाह की रचना है। ये पहला क्वेश्चन एकदम सही है कि दो क्वेश्चन रचना से आए थे। और क्या नाम है कि वो सीधे रिमझिम का ये क्लास 3 का पहला चैप्टर है कक्कू। तो इसमें दिया गया है कि किसकी रचना है, तो रमेश चंद्र शाह की रचना है। आप लोग अगर इसका पेपर दे के आए होंगे तो आप लोग जरूर जान रहे हो ये रामचंद्र शाह की रचना है। ठीक है। अब देखिए द्वितीय क्वेश्चन जो आया था ये भी रचना से संबंधित पूछा था। और इसमें द्वितीय क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखिए द्वितीय क्वेश्चन में कह रहा है कि चुनौती हिमालय किसकी रचना। तो देखिए चुनौती हिमालय जो है ये क्लास 5 का, ये शायद हमको लग रहा है कि आखिरी चैप्टर है, सुरेखा पनदिकर का है। और आप लोग इसको सही करके आए होंगे। देखिए ये क्या नाम है कि चुनौती हिमालय की किसकी रचना है। तो हर शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो 6 से 7 क्वेश्चन रिमझिम के मिल रहे हैं। यानी कि 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं रिमझिम से। तो इसीलिए रिमझिम की समरी आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। और जो उसमें लेखक के नाम है उसको तो जरूर आप लोग याद कर लीजिए, किसी न किसी तरह से उसको याद कर लीजिए। ठीक है। 1 2 3 बार देखेंगे आप लोग तो वो याद हो जाएगा, बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था रोमन अंकों में जोड़ने के लिए दिया गया था कि रोमन अंकों को जोड़िए। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया था CV और CV आई यानी कि सी का मतलब कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं सी का मतलब 100 होता है। और भी का मतलब कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं 5 होता है। और आई का मतलब 3 है। तो इसको जब आप लोग जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, तो देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, ये होता है 108। कितना होता है, 108 होता है। ठीक है। तो जब ये 108 है तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख लीजिए, 108 इसको जोड़ लीजिए, 108 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है। फिर दिया था उसमें कि सी यानी कि देखिए सी का मतलब 100, यानी कि यहाँ इस वाले टर्म को देखिए सी का मतलब 100 200 हो गया। और यहाँ पे देखिए आप लोग जो एल दिया गया है, ये एल बीच में जो एल दिया गया है तो इसका मतलब 50 होता है। तो 50 में से 10 को यानी कि ये जो एक्स दिया है इसको माइनस करना होता है। तो यानी कि सी की जो वैल्यू है वो 100 है। और ये 50 जुड़ा गया है तो क्या नाम है कि 250 हो गया। और 250 में 10 को माइनस किया तो कितना हो गया, 40 हो गया है। अब 40 में ये 7 और जोड़ रहा है तो कितना हो गया, 47। यानी कि ये 247 हो गया। कितना हो गया, 247। तो इनको आप जब जोड़ेंगे 108 और 247 को तो कितना हो रहा है, तो देखिए आप जोड़ेंगे तो 8 7 15 होता है। ठीक है। और 4 1 5 होता है और 2 1 3, ये 3 हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया, तो ये आपका आंसर आया 355। तो देखिए ये जो 355 आया है ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज यही आया था। और रोमन अंक आप लोग जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि रोमन अंक से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे हैं। देखिए अब इसमें एक और दिया गया था कि निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। देखिए गलत को पहचानने के लिए दिया था। और सममित रेखाएं आप लोग सीटेट में भर भर के पढ़े होंगे कि सममित रेखाएं उसमें जब आप लोग पढ़े होंगे ना सममित रेखाएं, तो उसमें आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि सममित रेखाएं क्या होती हैं। जैसे सममित रेखाएं ये होती हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए दिया गया है ना, देखिए पहला दिया गया है ए, तो ए में ऐसा किधर से हम लोग काटेंगे, यानी कि ए को किधर से काटेंगे कि इक्वली कटे। तो देखिए कुछ ऐसे कटता है ना, तो देखिए ऐसे यानी कि हम लोग काटेंगे तो जो इधर का आधा पार्ट होगा इस साइड का और लेफ्ट राइट साइड का, तो दोनों क्या होता है, इक्वली कटता है। तो वही सममित रेखाएं कहा जाती हैं। ठीक है। तो यानी कि इसमें ए में वो पूछा था कि ए में एक सममित रेखाएं होती है, तो सही बात है। ए में कितनी सममित रेखाएं होती है, एक होती हैं। और दिया था फिर बी कि समद्विबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसको तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या खासियत होती है कि तीनों रेखाएं, मान लीजिए कि ए है तो ये भी ए बनेगा और ये भी हमारा ए ही बनेगा। मतलब ये है कि तीनों रेखाएं बराबर होती हैं। तो इसमें 3 रेखाएं जब इक्वल हैं तो इसको हम किसी भी तरह से ऐसे करेंगे ना, ये देखिए इधर से या फिर इधर से, जब तीनों साइड से हम काटेंगे तो इसमें 3 सममित रेखाएं मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 3। तो ये आंसर भी सही था, ये हमारा पहला भी सही था। और क्या पूछा था, मिस्टेक पूछा था कि कौन सा इसमें गलत है। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग ये सी का क्या दिया था, तो देखिए सी में भी क्या होता है, तो लिखा था ना कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 सममित होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसमें 2 रेखाएं आपस में बराबर होती है। मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा और ये मान लीजिए बी हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि इसमें भी कितनी सममित रेखाएं होती है, 2 होती है। देखिए 2 सममित रेखाएं होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद से दिया था कि आयत का, देखिए आयत में देखा था कि आयत में 2 सममित रेखाएं होती। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए जो आयत का दिया गया था तो आयत में
जब हम लोग आयत बनाते हैं तो कैसे बनते हैं, ऐसे ना, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखिए सममित रेखा इसमें एक ऐसे कट जाती है, एक ऐसे भी कट जाती है, एक ऐसे भी काट सकते हैं और एक बार ऐसे भी काट सकते हैं। तो इसमें 4 सममित रेखाएं मिलती है किसमें, आयत में। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो था हमारा, ये क्वेश्चन रॉन्ग था, और ये भी सही था, और ऊपर का 3 क्वेश्चन भी सही थे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि हाँ देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा था कि 100101400, यानी कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि देखिए इसका इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी जो संख्या दिया गया ना, देखिए तो ये इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि दी गई संख्या 49 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए यानी कि ये दिया गया है कि पूरी पूरी क्या हो, विभाजित हो जाए। तो देखिए विभाजित होने के लिए 49 को क्या करिए ना, ये जो संख्या दी गई है, जो नंबर दिया गया है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, भाग दे देते हैं, और जो शेषफल आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, 100 ऐसे करके ना भाग देंगे 49 से। ठीक है, जब ऐसे 49 से भाग देंगे इसमें, तो आप लोग पाएंगे कि जो हमारा शेषफल आ रहा है ना, वो शेषफल इसमें आ रहा है 34। अगर आप लोग एग्जाम देके आए होंगे तो इसका आंसर उसमें 34 दिया गया होगा। ठीक है, देखिए इसमें एक अलग से, हमको लग रहा है अलग से नहीं दिया था, एक क्या नाम है कि सर्जेंट योजना पूछा था। देखिए सर्जेंट योजना कब आई थी। ठीक है, तो सर्जेंट योजना बहुत से बच्चे पढ़ के नहीं गए थे, पता भी नहीं था कि ये आएगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ के भी गए थे सर्जेंट योजना क्या है। तो देखिए सर्जेंट योजना के बारे में दिया था कि ये कब आई थी। तो ये योजना देखिए 1944 में आई थी। ये योजना कब आई थी, 1944 में आई थी। और जानते हैं इसका लक्ष्य क्या था, इसका ये लक्ष्य था कि जो भारत की साक्षरता दर है उसको 40 साल के अंदर, देखिए 40 साल के अंदर उसका 100% साक्षर बनाना था भारतीयों को। और इसके लिए खर्चा कितना आने वाला था, तो इसके लिए खर्चा आने वाला था 303, लागत किसकी थी उसकी, 330 करोड़ रुपए थी उस टाइम। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको जरूर पढ़ जाइएगा कि सर्जेंट योजना कब आई थी। ठीक है, इसको आप लोग 100% पढ़ के जाइएगा। और इसके बाद से 7वां क्वेश्चन जो है, मनोदर्पण किसके लिए है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो बना है, मनोदर्पण किसके लिए है, तो इसका ऑप्शन पूरी तरह से नहीं मिल पाया है, लेकिन आप लोग पढ़ के अगर गए होंगे तो देखिए मनोदर्पण, जैसे उसमें 4 ऑप्शन था कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए है, संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए है, तो हमको ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, पूरी तरह से चारों ऑप्शन नहीं मिला है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य जो पूछा था, ये यही संवेगात्मक और मानसिक स्वास्थ्य, तो इसमें 2 ऑप्शन थे और थे, तो जो और बढ़िया उसमें रहा होगा, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, अस्थिरता वगैरह अगर दिया रहता तो वो ऑप्शन सही हो जाता। नहीं तो इसी में से हम लोग संवेगात्मक या मानसिक, इससे अच्छा ऑप्शन दिया रहा होगा, बड़ा दिया था। ठीक है, क्या नाम है कि उस बच्चे को याद नहीं आ रहा था। और उसके बाद से क्या नाम है कि अगर हम लोग देखेंगे मैथ में और क्या आ रहा था, तो मैथ में आ रहे थे, देखिए मैथ में आ रहे थे, हाँ मैथ में आ रहे थे, क्या नाम है कि जैसे एक बच्ची, क्या नाम है कि एक बूढ़ी है या बच्ची औरत है कि उसके पास ऐसे 50 कुछ रुपये दे दिया गया था पॉइंट करके, और का उसमें क्या नाम है कि जैसे 2 रुपये 5 पैसे का, 50 पैसे का वो संतरा लेती है, ऐसे करके दिया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। और एंटोनिम सिनोनिम से देखिए एंटोनिम सिनोनिम से 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब 4 क्वेश्चन तो एंटोनिम्स और सिनोनिम से आए थे। तो आप लोग अगर एंटोनिम सिनोनिम पढ़े हैं तो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। फ्रेज से भी क्वेश्चन आए थे आज फ्रेज से भी क्वेश्चन बने थे, यानी कि इंग्लिश जो था वो हमारा हार्ड बना था, फ्रेज से भी क्या था क्वेश्चन उसमें आए हुए थे, फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद से आया था, देखिए उसके बाद से क्वेश्चन दिए गए थे, रिमझिम से 6 क्वेश्चन बने थे। आप लोग याद रखिएगा कि रिमझिम से कितने बने थे, रिमझिम से 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। रिमझिम आप लोग पढ़ के जाइएगा, जिसका आगे एग्जामिनेशन है वो जरूर रिमझिम को पढ़ के जाएगा, उसके लेखक के नाम को जरूर याद करके जाएगा, एक बार तो पढ़ ही के जाएगा कि उसके लेखक का नाम क्या क्या दिया गया, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आने का मतलब समझते हैं ना, बहुत बड़ी बात होती है 2 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद से क्या नाम है कि आपका करंट अफेयर से, ये थोड़ा सा करंट अफेयर थोड़ा सा हार्ड दिया था, तो करंट अफेयर में ज़्यादा फोकस ना करिएगा, अगर आप लोग को याद है तो ठीक है, और रिवाइज एक बार जरूर करके जाइएगा। उसके बाद से धन्यवाद। अगर जैसे ही क्वेश्चंस हमको और मिलते हैं, हम आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस लेके आएंगे। धन्यवाद।